हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी फिजिक्स की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन के बारे में, जिसका नाम है वान डे ग्राफ जनित्र। लॉन्ग में आएगा, लिख के ले लो, 100% वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत लिखिए, इसकी संरचना और कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन आएगा। तो देखेंगे वान डे ग्राफ जनित्र क्या होता है, किस सिद्धांत पर बेस होता है, क्या इसकी कार्यविधि होती है। तो चलेंगे वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले वान डे ग्राफ जनित्र क्या होता है। तो वान डे, यहाँ पर देखें, वान डे ग्राफ एक वैज्ञानिक का नाम था और उसने एक जनरेटर बनाया। भाई जनित्र को इंग्लिश में बोलते हैं जनरेटर। तो वान डे ग्राफ ने एक जनरेटर ऐसा बनाया जिससे बहुत ही ज़्यादा या बहुत ही हाई लेवल का वोल्टेज आप जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यह एक ऐसा उपकरण है जिससे बहुत ऊंचा या बहुत अधिक या बहुत उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। तो विभवांतर मतलब वोल्टेज, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे इसका सिद्धांत क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे सिद्धांत क्या है। इसका सिद्धांत है किसी खोखली धातु को आवेश देने पर संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाता है। तो याद रखना, जब भी किसी खोखली धातु को हम आवेश देंगे, तो मान लो जैसे गोला है, भाई इस गोले को अगर हम आवेश देंगे, ये खोखला गोला है, तो अगर इस गोले को हम आवेश देंगे तो जो आवेश होगा इसके बाहर फैल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये जो है इस प्रिंसिपल पर फॉलो करेगा। तो कोई भी अगर गोला होगा खोखला, तो उस पर अगर उसको आवेश देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बाहर फैल जाएगा। लेकिन अगर ये कुचालक होता तो इसके अंदर भी फैल जाता है। याद रखना, चालक होगा तो ही बाहर फैलेगा, लेकिन कुचालक होगा तो अंदर भी फैल जाएगा। तो यही प्रिंसिपल हम इसमें लगाएंगे कि किसी खोखली धातु को आवेश देने पर संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाता है। जैसे यहाँ पर देखो फैला हुआ है। तो इसकी रचना और कार्यविधि ध्यान से समझ लेंगे। तो सबसे पहले इसका चित्र ध्यान से समझो। इसमें क्या होता है, दो घिरनी होती हैं। भाई घिरनी आपने पुली देखी होगी ना, तो जो दो घिरनी होती है, एक पुली ऊपर होती है और दूसरी पुली नीचे होती है। इन घिरनियों को एक पट्टे के सहारे जो है जोड़ देते हैं। इसको अचालक पट्टा बोलते हैं। भाई रबड़ का पट्टा बोल दो या फिर अचालक पट्टा बोल दो। तो इन दोनों घिरनियों को हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर इस एक तार के कारण, ये विद्युत स्रोत है, जो मोटर होता है कोई भी हो, यहाँ से आवेश निकलेगा। अच्छा, विद्युत मोटर क्या करेगा, इस घिरनी को घुमाएगा और जैसे ही घिरनी घूमेगी पट्टे के कारण ऊपर वाली भी घिरनी घूमेगी। तो ये जो है पट्टा वापस से ऐसे घूमता हुआ चलता रहेगा। तो ये यहाँ पर सिंबल जो है घूमने का निशान बनाया गया। तो विद्युत स्रोत से जितना आवेश यहाँ से आएगा तो इस पट्टे के कारण ऊपर चढ़ता रहेगा, नीचे चढ़ता रहेगा, हाँ या ना। तो क्योंकि कुचालक पट्टा है तो अपने सतह पर लेकर चलता रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे विद्युत स्रोत जब जोड़ दिया, यहाँ से आवेश दिया हमने इसको, और आवेश किसकी सहायता से देंगे, इस कंघे की सहायता से। ये जो यहाँ पर डॉट है ना, ये कंघा है और एक दूसरा कंघा एक ऊपर है। ये ब्रूस भी बोल सकते हैं इनको और कंघा भी बोल सकते हैं। तो ये जो है इस कंघे से रगड़ता रहेगा बार पट्टा, और पट्टे जो से लग कर आवेश ऊपर चलता रहेगा। और दूसरा ब्रूस यहाँ पर इंतजार किए बैठा है। ये जैसे ही ब्रूस से कनेक्ट होगा ये आवेश, तो इस तार के कारण यहाँ से आवेश चलता इस पूरी बाह्य सतह पर फैल जाएगा। और जितना आवेश यहाँ फैलेगा वैसे ही इतना आवेश हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, जो कि हम अर्थिंग से इसको जोड़ देंगे। तो सचित्र वर्णन यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे क्रियाविधि में, कि इसमें एक अचालक पट्टा दो घिरनियों की सहायता से चलता रहता है। देख सकते हैं एक अचालक पट्टा जो है दो घिरनियों की सहायता से चलता रहता है। पट्टे के निचले सिरे पर एक संपर्क छड़ लगी होती है। देखो ये जो संपर्क छड़ है, ये वाली पट्टे के निचले सिरे से एक संपर्क छड़ लगी रहती है, जो कि पट्टे को आवेश देती रहती है। देख सकते हो ये आवेश देती रहती है इस पट्टे को, ठीक है। पट्टे के ऊपरी सिरे पर एक ब्रूस लगा रहता है। तो पट्टे के जो है ऊपरी सिरे पर यहाँ पर एक ब्रूस लगा रहेगा और यहाँ पर ब्रूस लगा रहेगा, जो कि खोखली धातु से संपर्कित होता है। यहाँ पर जो ऊपरी सिरे पर ब्रूस लगा है, खोखली धातु से जुड़ा हुआ है, तो जो कि खोखली धातु से संपर्कित रहता है। पट्टे को दिया गया आवेश ब्रूस की सहायता से खोखली धातु के बाह्य पृष्ठ पर फैलता रहता है। तो ध्यान से देखो, जो पट्टे को दिया गया आवेश है, इस ब्रूस की सहायता से जो आवेश होगा खोखली धातु के बाह्य पृष्ठ पर फैलता रहेगा इस तरीके से, जिससे विभव उत्पन्न होता रहता है ना। तो विभव उत्पन्न होता रहता है, जितना हम आवेश को बढ़ाएंगे उतना ही विभव बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम आवेश को बढ़ाकर बहुत अधिक विभव उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये आपकी डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार फिर से समझ लो। तो जब भी वान डे ग्राफ जनित्र आपका आ जाए बोर्ड एग्जाम में, तो क्या लिखेंगे, यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से बहुत ऊंचा या बहुत ज़्यादा विभवांतर उत्पन्न किया जाता है।
इसका प्रिंसिपल क्या होता है, सिद्धांत कि किसी खोखली धातु को आवेश देने पर संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाता है। अच्छा, इसकी रचना और कार्यविधि यहाँ पर समझो। इसमें दो घिरनियाँ लगी रहती हैं जो कि एक कुचालक पट्टे की सहायता से आपस में घूमती रहती हैं। हम किसी विद्युत स्रोत से इस पट्टे को जोड़ देते हैं जिससे आवेश इस ब्रूस की सहायता से पट्टे पर चढ़ता रहता है और दूसरा ब्रूस की सहायता से खोखली धातु के बाह्य सिरे पर फैल जाता है। जितना अधिक आवेश होगा उतना ही अधिक विभवांतर उत्पन्न होगा। बस इतना ही लिखना है आपको। यहाँ पर देख लो, इसमें एक अचालक पट्टा दो घिरनियों की सहायता से चलता रहता है। पट्टे के निचले सिरे पर एक संपर्क छड़ लगी होती है जो कि पट्टे को आवेश देती रहती है। पट्टे के ऊपरी सिरे पर एक ब्रूस लगा होता है जो कि खोखली धातु से संपर्कित होता है। पट्टे को दिया गया आवेश ब्रूस की सहायता से खोखली धातु के बाह्य पृष्ठ पर फैलता रहता है जिससे विभव उत्पन्न होता रहता है। इस प्रकार आवेश को बढ़ाकर बहुत अधिक विभव उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये डेरिवेशन कर लेना। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में, तो वहाँ से डाउनलोड करके लिख लेना। और वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट करके, और कोई डेरिवेशन आपको रह गई हो तो वो भी मैं करा दूंगा। आपके जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अब मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, अपने साथियों के साथ शेयर करो दबा के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।